नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा। चलिए आज की हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को जानते हैं। सभी खबरें जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आपको हिमाचल की हर बड़ी अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल के चंबा में 2 जगह बादल फटे, 23 घर और 10 पुल क्षतिग्रस्त, तस्वीरों में देखें तबाही। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के सलोनी उपमंडल के 2 गांवों में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। सोमवार को सवेरा होने से पहले करीब 3 बजे सरोग गांव में बादल फटा। इसके 3 घंटे बाद सरोग से 40 किलोमीटर दूर कंदवारा गांव में दूसरा बादल फटा। इससे दोनों गांवों में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच पानी के तेज बहाव की वजह से सरोग के करीब बड़ोगा गाँव में एक घर की दीवार गिर गई। इससे 15 वर्षीय युवक की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि युवक के माता पिता भी चोटिल हुए हैं। कंदवारा में 6 घरों में मलबा भर गया है। प्रभावितों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। बादल फटने से 23 घर, 12 घराट, 10 दुकानें, 4 स्कूल भवन, एक बैली ब्रिज सहित 10 पुल, 5 गौशालाएं, एक शौचालय को भारी क्षति पहुंची है। 2 कारें, 2 पिकअप वाहन, 6 बाइकें भी बह गई हैं। 20 भेड़ बकरियां, गाय और बैल पानी के तेज बहाव में बह गए। 24 पेयजल परियोजनाएं, 11 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद पड़े। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के कई क्षेत्रों में मंगलवार को भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत, 754 नए संक्रमित। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। इनमें जिला कांगड़ा के 64 वर्षीय व्यक्ति, ऊना में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला और सिरमौर में 40 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। अस्पतालों में 106 मरीज भर्ती हैं। ये सभी डॉक्टरों की निगरानी में है। प्रदेश में सोमवार को कोरोना की जांच के लिए 5,298 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें 754 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 902 लोगों ने कोरोना को मात दी। करीब 15 दिन बाद प्रदेश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 5,000 से नीचे आया है। प्रदेश में अब 4,919 सक्रिय मरीज रह गए हैं। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र में पूछे जाएंगे 367 सवाल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक 367 सवाल पूछेंगे। इनमें 288 तारांकित और 139 अंतरांकित प्रश्न होंगे। विधानसभा सचिवालय को नियम 62 के तहत 2, नियम 130 में 3 और नियम 101 में 1 सूचना मिली है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, सड़कों की दयनीय स्थिति, स्वीकृत सड़कों की DPR में देरी, महाविद्यालयों, स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थानों का उन्नयन, विभिन्न विभागों में रिक्त पद भरने जैसे सवालों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। पर्यटन, उद्यान, पेयजल आपूर्ति, युवाओं में नशे की रोकथाम, बढ़ते आपराधिक मामले, सौर ऊर्जा, परिवहन व्यवस्था और OPS जैसे मसले भी उठेंगे। CM जयराम बोले, केंद्र के सहयोग के बिना नहीं दे सकते पुरानी पेंशन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन केंद्र सरकार के सहयोग के बिना नहीं दी जा सकती। हम इसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। कंडाघाट में प्रगतिशील हिमाचल कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में पुरानी पेंशन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बंद की थी। उस समय NPS लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना था। कांग्रेस आज वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट मांग रही है तो फिर उनकी बात का मान क्यों नहीं रख रही। CM ने कहा कि कांग्रेस 2012 में सत्ता में रही तो ओल्ड पेंशन लागू क्यों नहीं की। कांग्रेस केंद्र की सत्ता में 50 साल नहीं आएगी। इससे पहले सुबाथू में जनसभा के दौरान CM ने कहा कि कोविड के बिना हमें एक और कार्यकाल चाहिए। जहां कमी रह गई है उसे पूरा किया जाएगा। कांग्रेस सत्ता में आई तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त, महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये भत्ता। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने हिमाचल के लोगों के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त दी जाएगी। 18 से 60 साल की महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये फैसले कोर कमेटी की बैठक में लिए गए हैं। सोमवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल में भी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। बजट में इसके लिए प्रावधान करेंगे। धनराशि कहां से आएगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों के पेंशन के नाम पर केंद्र के पास करोड़ों की धनराशि जमा है। इस राशि को वापस मांगा जाएगा। वहीं बागवानों को सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य 20 रुपये प्रति किलो दिया जाएगा। किसानों की फसलों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। 4500 टीममेट और हेल्पर के पदनाम से हटेगा जूनियर शब्द। राज्य बिजली बोर्ड में नियमित और अनुबंध पर कार्यरत 4500 जूनियर टीममेट और जूनियर हेल्पर के पदनाम से जूनियर शब्द हटा दिया जाएगा।
सोमवार को मुख्य सचिव और बिजली बोर्ड के अध्यक्ष RD धीमान की अध्यक्षता में हुई सर्विस कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट के पदोन्नति बारे पदोन्नति नियम भी सर्विस कमेटी ने अनुमोदित कर दिए हैं। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज ढडवाल ने बताया कि जल्द ही इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उधर बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने मांगों को पूरा करने के लिए प्रबंधन वर्ग का आभार जताया है। आर्मी ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, खाई में गिरी कार, 2 की मौत, 3 घायल। हिमाचल के कांगड़ा और करसोग में 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं इन हादसों में 3 लोग घायल हो गए। पहला हादसा कांगड़ा जिला से सामने आया है। यहाँ पठानकोट मंडी NH पर एक आर्मी ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी पर सवार 2 युवकों में एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा कांगड़ा के पास पठानकोट मंडी NH पर कछियारी में हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और आगामी जांच शुरू कर दी है। इसी तरह से मंडी जिला के उपमंडल करसोग में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गई। हादसा सोरता से बडार सड़क पर हुआ। इस हादसा में कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 3 लोग कार में सवार होकर सोरता से बडार गांव जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर करीब 60 फीट खाई में गिर गई। कार में चालक समेत 3 लोग सवार थे। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना के कारणों की छानबीन शुरू कर दी है। प्रशासन की तरफ से मृतक के परिजनों को 10,000 की फौरी राहत प्रदान की गई है। 2 गुटों में खूनी संघर्ष, जमकर चले सरिये और डंडे, कई हुए घायल। हिमाचल के सिरमौर जिला में भूमि के टुकड़े के लिए 2 गुट आपस में भिड़ गए। इन दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें लात घूसों के अलावा सरिये और डंडों का भी जमकर इस्तेमाल हुआ। यह मारपीट पांवटा साहिब उपमंडल के तहत ग्राम पलहोड़ी में हुआ। इस मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके चलते पुलिस ने क्रॉस FIR दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सिरमौर में 2 सड़क हादसों ने ली 2 लोगों की जान। जिला सिरमौर में 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों हादसे जिले के अलग अलग स्थानों पर हुए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए हैं। देर शाम सोलन नहरीपुल छेला मार्ग पर नहरीपुल के समीप एक आयशर ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। ट्रक सेब से लदा था। इस दुर्घटना में ट्रक चालक मनोहर लाल पुत्र स्वर्ण राम की मौके पर ही मौत हो गई। उधर पांवटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे 707 पर कच्ची ढांग के समीप हुए हादसे में 26 साल के एक युवक की मौत हो गई। युवक पांवटा साहिब से सतौन की ओर जा रहा था कि इस दौरान कच्ची ढांग के समीप पास देते हुए कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद घायल वीरेंद्र को सिविल अस्पताल पांवटा साहिब पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। DSP पांवटा साहिब वीर बहादुर सिंह ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 10 अगस्त तक आवेदन। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई है। स्कूलों के शिक्षक 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। जिले से 6 शिक्षकों ने ही राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन किया है। संबंधित शिक्षकों को अब 10 अगस्त तक दस्तावेज जिला स्तरीय कमेटी के पास जमा करवाने होंगे। कमेटी शिक्षक के कार्यों के आधार पर ही उनका चयन करेगी। जिला स्तरीय कमेटी प्रत्येक श्रेणी के पात्र शिक्षक के नाम नियमानुसार प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर गठित की गई कमेटी को प्रेषित करेगी।